फिजिकल साइंस के अंदर 2022 के अंदर जून के अंदर एक CSR नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया। ऑन ए ट्रैक ऑफ 200 मीटर लेंथ एस रन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट एंड आर स्टार्ट्स 200 मीटर ahead of S at the same time. Both reach the end of the track at the same time. S run at a uniform speed of 10 meter per second. If R also run at a uniform speed, what is the R speed in millimeter per second? तो R की स्पीड बतानी है। अब मैं एक बार हिंदी में और बता देता हूँ, ठीक है। एक 200 मीटर लंबे ट्रैक पर के आरंभिक बिंदु से S व उसके 200 मीटर आगे से R एक ही समय दौड़ना आरंभ करते हैं। ट्रैक के अंत पर दोनों एक ही समय पहुंचते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से की एक समान गति से दौड़ता है। यदि R भी एक समान गति से दौड़ता है, R की गति मीटर पर सेकंड कितनी है? ठीक है, तो ये दे रखा है। फर्स्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा 9। ठीक है, कैसे है अभी देखिए। यहाँ देखो, ये कोई ट्रैक दिया हुआ 200 मीटर का, ठीक है। S का पॉइंट है ये और R का पॉइंट है ये, ठीक है। अब क्या है, S और R दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ एंड पॉइंट पे दोनों एक ही साथ पहुँचते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। S यहाँ से भागता है और R यहाँ से भागता है। दोनों एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं, व्हीसल बजती है और दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों यहाँ एंड पॉइंट पे दोनों एक साथ भी पहुँचते हैं, ठीक है, पहली बात। अब ये कह रहा है जो S की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, एक समान भाग रहा है ये, और R भी एक समान भाग रहा है, बट R की स्पीड हमने निकालनी है, क्या होगी? ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस टोटल दे रखी है 200 मीटर, ठीक है। S की स्पीड है 200 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक की 200, तो ये तो स्टार्टिंग से एंड तक ट्रैक के भाग रहा है, तो 200 ही मीटर होगी नहीं इसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो R है थोड़ा आगे से भागता है 200 मीटर ना, 120 मीटर आगे से भागता है, ठीक है। तो 20 मीटर आगे से भागता है, तो इसका मतलब है 200 में से 20 घटा देंगे, ठीक है। तो R की जो डिस्टेंस आ जाएगी 200 में से 20 गई तो 180 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये R की डिस्टेंस आएगी, ठीक है। अब स्पीड दे रखी S की दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, एक समान यूनिफॉर्म स्पीड इसकी। अब R की स्पीड बतानी कितनी होगी, ठीक है। अब फार्मूला दिया है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्म में स्पीड, ठीक है। अब इसका जो S का है यहाँ से लेकर यहाँ तक भागने में, स्टार्टिंग देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भागने में इसका टाइम बताना है कितना लगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस दे रखी है 200 मीटर और स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब तो टाइम निकालना होगा, ठीक है। तो हम टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्म में स्पीड होता है, डिस्टेंस S की दे रखी है जो है, उसकी डिस्टेंस है 200 मीटर, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भागता है ट्रैक की, तो 200 मीटर होगी। और स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागता है, तो 0 से 0 का 20 सेकंड आ गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पॉइंट क्या दे रखा है, 20 सेकंड हो गया। अब ये कह रहा है इसके अंदर S तो यहाँ से भागता है और R यहाँ से भागता है, व्हीसल बजती है, व्हीसल एक टाइम भी बजती है, दोनों एक ही टाइम भागते हैं और एक ही टाइम यहाँ पर पहुँचते हैं। इसका मतलब क्या है, S की जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने 20 सेकंड ली, तो इसका मतलब R ने भी तो 20 ही सेकंड ली,
ठीक है, क्योंकि एक ही साथ भाग रहे दोनों, एक ही साथ उसने विसल बजाई, बस दोनों भागना स्टार्ट कर दे और दोनों ही एंड तक एक ही पॉइंट पर पहुँचे हैं, एक ही समय पहुँचे हैं। ठीक है, ये नोट करने की बात है। तो इसका मतलब ये 20 सेकंड क्या है, आर का भी टाइम है। तो टाइम वही फार्मूला आर का निकालेंगे जब, आर का टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यहाँ आर का टाइम दे रखा है 20 सेकंड और डिस्टेंस दे रखी है 180, क्योंकि 20 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये रहा 200 से माइनस में 20 गया तो 180 मीटर आ गया। तो इसका मतलब क्या, स्पीड निकालनी पड़ेगी और स्पीड ही पूछ रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो या तो 20 टाइम क्या है 20 सेकंड है इक्वल टू 180 बटे स्पीड कर लो, या फिर क्या पहले ही यहाँ स्पीड निकाल लो, यहाँ स्पीड चली जाएगी और यहाँ टाइम आ जाएगा। तो स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितनी देर की 180 और बटे में टाइम कितना है 20 सेकंड है, क्योंकि सेम ही है आर का भी और उसका भी एस का भी, तो इसलिए सेम है। तो 0 से 0 गया, दो दो दूनी 2 में 18, तो 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो स्पीड की है आर की आएगी ये 9 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, ये 10 तो किसकी दी हुई है, ये एस की दी हुई है और ये आर की दी हुई है। ठीक है, ये 10 तो एस की और ये 12 और 8 तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों थी, तो एस की है 10 मीटर पर सेकंड के अंदर और आर की है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आर की निकालनी थी न कि एस की। ठीक है, तो ये पूछ रखे, देखिए ये आर की पूछ रखे है। ठीक है, तो इसलिए 9 इसका करेक्ट फर्स्ट इसका आंसर होगा।